पीठ ने हाल ही में कहा है कि अब 6 महीने का इंतजार तलाक के लिए नहीं करना होगा। तलाक के लिए नहीं करना होगा, यह क्या कहानी है? आइए आपको बताते हैं। संवैधानिक पीठ, यह क्या कहानी है साथियों? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं फिर से बता दूं। नंबर 1, क्योंकि आज के इस सेशन में हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक विशेष धारा का चक्र करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, उसकी एक विशेष धारा का यहां जिक्र होगा 13 और 13B का। इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार रहें, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। दूसरा, एक चीज इसलिए भी आज इस सेशन को आप जानेंगे क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब हुआ 3 से अधिक जजेस यहां बैठकर निर्णय लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक विशेष आर्टिकल का प्रयोग किया है, जिस आर्टिकल पर ना जाने कितनी बार यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन के अंदर जिस आर्टिकल का जिक्र होने वाला है दैट इज आर्टिकल 142। इसलिए आप इस सेशन को बड़ा ध्यान से सुने। हम प्रायोगिक रूप से उस आर्टिकल का आपको उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। आज के सेशन को कई पड़ावों में आपको समझना होगा, इसलिए विद्यार्थी वर्ग से गुजारिश है कि आर्टिकल 142 पर विशेष ध्यान रहे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B पर विशेष ध्यान रहे। बाकी आप पूरे सेशन को सुनिएगा। साथियों, 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक पति पत्नी जाकर तलाक मांगने पहुंचते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से तलाक चाहते थे म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता और सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोनों ये कहते थे कि सर हम एक दूसरे से सहमत हैं, हमें तलाक दे दिया जाए। हम 4 साल की शादी करके एक दूसरे के साथ रह के देख चुके हैं, लेकिन चल नहीं रही, हमें तलाक दे दिया जाए। तलाक तो मिल जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? असल में पति पत्नी यहां तलाक लेने जब गए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर हम चाहते हैं कि हमारे तलाक से ना एक नजीर पेश हो, दुनिया के सामने एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए। किस चीज का? आप आर्टिकल 142 का प्रयोग करें, उपयोग करें। साहब आर्टिकल 142 का उपयोग क्यों करा जाए भाई? ये चाहते थे कि आर्टिकल 142 के उपयोग से ही हमारे को तलाक दिया जाए। अब आर्टिकल 142 ये इंप्लीमेंट क्यों कराना चाहते थे? ये इसलिए चाहते थे ताकि कंप्लीट जस्टिस मिले, यानी पूर्ण न्याय। अब ये याद रखिएगा कि जब आर्टिकल 142 शब्द आए तो आपको ना एक टर्म जो है वो पूरी तरह याद होनी चाहिए, दैट इज कंप्लीट जस्टिस। बोले कुछ हो ना हो हमें पूर्ण न्याय दिया जाए। सर पूर्ण न्याय, बोले सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते, क्या हो? बोले अभी हम बताते हैं। तो ये आर्टिकल 142 ऐसा है क्या जिसके अंदर पूर्ण न्याय की मांग की गई है? देखिए क्या है, भारत के संविधान में जितनी भी हिंदू लोग शादी करते हैं उनके लिए कानून है, या ये कहिए कि भारत की संसद ने एक कानून बनाया हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता प्राप्त करता है। क्या है उस संविधान, उसको मतलब कानून का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब ये समझिए, आज जितने भी आप मैरिज सर्टिफिकेट बने देखते हैं, जैसे मेरा विवाह जब मेरी धर्मपत्नी के साथ जो हुआ है, उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को मान्यता किससे मिली है? तो आंसर है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्यता मिली हुई है। ठीक है। अब हमारा जो सर्टिफिकेट है, मैरिज जो सर्टिफिकेट है, जो विभिन्न जगह एज ए सर्टिफिकेट काम में आता है, चाहे पासपोर्ट आप बनाएं, चाहे आप नामांतरण बनाएं, चाहे आप भूमि हस्तांतरण, कुछ भी बनाएं, वहां काम आता है। ऐसी स्थिति में जब वो सर्टिफिकेट काम का है तो एक्ट भी काम का हुआ। एक्ट जो काम का है उसमें शादी का कानून है, तो शादी तोड़ने का कानून भी होगा। और उसकी जो धारा 13 है वो तलाक का प्रोविजन करती है। और धारा 13 में जो धारा 13B है वो म्यूचुअली अगर कोई लोग तलाक चाहते, देखिए तलाक 2 प्रकार का होता है। एक तलाक पत्नी पति से चाहती हो या पति पत्नी से चाहता हो, यानी कि एक जना तलाक चाहता हो। और दूसरा होता है म्यूचुअल तलाक, जो 13B के अंदर आता है। जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल तलाक लेने जाता है, म्यूचुअल तलाक मतलब पति पत्नी खुद से अलग होना चाहते हैं अगर, तो उस स्थिति में भी भारत की कोर्ट क्या करती हैं, पति पत्नी से कहती हैं कि आप लोग 6 महीने का समय लीजिए, 6 महीने विचार करके फिर आइएगा। क्या आप उस समय के बाद भी चाहेंगे कि आप लोगों के बीच तलाक कराया जाए? अगर चाहेंगे तो हम तलाक करा देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से भी अगर आप तलाक मांगने जाते हैं तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा क्लॉज 13 सब क्लॉज B के अंदर क्या कहा गया है कि आप लोग हमसे अगर तलाक उम्मीद करते हैं तो 6 महीने बाद लौट कर आइएगा। 13B में क्या कहा गया? 6 महीने बाद आइएगा। ठीक है साहब। सर हम 6 महीने बाद नहीं आए तो
हम तो अब भी चाहते हैं, हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अब भी कि अभी न्याय मिलना चाहिए। बोले सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के प्रावधान को पहले से रोक रखा था, प्रावधान में 6 महीने डला हुआ है तो 6 महीने डला हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ है, ये 6 महीने का प्रावधान हटा दिया गया है। किसने हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इस 6 महीने के प्रावधान को हटा दिया। क्या कहा है? आपको न्याय चाहिए, आइए। आपने आकर कहा कि सर हमें तलाक चाहिए, आइए, म्यूचुअली चाहिए, दोनों सहमत हो कि तलाक चाहिए, बोले हाँ, लगाइए एप्लीकेशन। आपसे कहा जाएगा कि 6 महीने बाद आना। सर मेरे को 6 महीने का टाइम नहीं है, बोले कोई बात नहीं, 7 दिन बाद आ जाना। आप 7 दिन बाद दोबारा पहुंचते तुरंत हियरिंग अब शुरू हो सकेगी कि साहब कर दो इनको अलग, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं अलग कर दिया जाए। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यानी अभी जो फैसला हुआ है उसमें 6 महीने का प्रावधान हटाकर आप तुरंत इंप्लीमेंट करा सकते हैं तलाक। तो पहला तो ये डिसीजन समझ लिया अपन ने। अब सवाल यह बनता है कि एक्ट जो है वो बनाया किसने था? हमारी संसद ने बनाया था। संसद ने एक्ट बनाया था तो संसद के एक्ट में परिवर्तन करने की क्षमता संसद के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अधिनियम पढ़ते हैं तो हम संशोधित अधिनियम भी तो पढ़ते हैं। यानी संसद के पास यह ताकत है कि वो अधिनियम में संशोधन कर सके। तो यह बात तो संसद के पास होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में परिवर्तन कैसे कर दिया? तो ये जो एक्ट में परिवर्तन करने की ताकत थी ना सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्टिकल 142 के तहत उसको प्राप्त है। अर्थात संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। कोई भी, अब आप पूछेंगे ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, ये पुरानी बात भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में आर्टिकल 13, जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है हमारी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के साथ संगत ना हो, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ना हो, जो फंडामेंटल राइट्स को अल्ट्रावायर करता हो, उन भागों को या उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकता है। लेकिन यहां तो मैरिज एक्ट की बात है, मूल अधिकार की बात ही नहीं हो रही है। फिर भी आपने 142 का उपयोग कर लिया, 13 का उपयोग नहीं किया। यह समझ में आया। 142 का उपयोग क्यों कर लिया? तो भाई साहब संसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि हमें पूर्ण न्याय देने की आवश्यकता है और हमने दे दिया। तो इसका मतलब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है? क्या यह न्यायिक सक्रियता नहीं है कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा वो संसद में बैठे हैं, और जो लोग कॉलेजियम की व्यवस्था से सीनियरिटी के आधार पर अपनों का अपनों द्वारा चयन करके जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने लेवल पर कानून चला रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति में क्या इसका कोई काट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे करके किसी भी कानून पर आर्टिकल 142 लगाकर अपने हिसाब से बदल देगी? तो ध्यान से सुनिए, ऐसी स्थिति में यदि संसद को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जो कि उसके क्षेत्र अधिकार में, यानी न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र अधिकार में प्रवेश कर रही है, तो फिर विधायिका फिर से कानून में संशोधन करके अपने लिए कोई नवाचार ला सकती है, और वही फिर से सुप्रीम कोर्ट को मान्य होगा। यानी यह समझ लेना